Hello everyone, welcome to Elite. I'm Chandan Jha, your English trainer. 30 days स्पोकन इंग्लिश वीडियो सीरीज में आज हम लोग 21st वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग आज बात करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है, उसका सही यूज आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन, यूज ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के बदले में यूज होता है। नाम आप देखिए, प्रोनाउन, एडवांस नाउन, यानी ये नाउन का एडवांस फॉर्म है। तो नाउन के बदले में जिस तरह के नाउन का यूज होता है उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। यानी अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। नाउन के बदले में, नाउन के सब्स्टिट्यूट के रूप में जिस वर्ड का यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहा जाता है। तो वही लिखा हुआ है, यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो नाउन के बदले में, नाउन के जगह पर यूज होता है, नाउन के सब्स्टिट्यूट के रूप में। एग्जाम्पल के तौर पे कबीर इज अ स्टूडेंट। कबीर एक स्टूडेंट है। ही लिव्स इन पटना। यहां पर हमने नाउन यूज किया कबीर। कबीर एक आदमी का नाम है, तो कबीर हो गया नाउन। अब अगर हम अगली बार यूज करेंगे तो ग्रामर का आता है कि नाउन को रिपीट आप नहीं कर सकते, इसे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना गया है। तो कबीर के बदले में हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे। तो कबीर लड़का का नाम है, इसीलिए ही हो जाएगा। ही लिव्स इन पटना। कबीर एक स्टूडेंट है और वह पटना में रहता है, तो ही का मतलब हो गया कबीर, ये रेफर कर रहा है इसको। यानी नाउन को सेकेंड टाइम जब लिखते हैं तो हम लोग नाउन नहीं लिख करके प्रोनाउन लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यह बहुत महंगा है। यहाँ पर पेन है, नाउन है। अब पेन के बदले में सेकेंड टाइम लिख रहे हैं तो इट हो जाएगा। चूंकि पेन निर्जीव होता है इसीलिए इट होगा। नेक्स्ट, शी वर्क्स इन दिल्ली। वह दिल्ली में काम करती है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। यह भारत का कैपिटल है, राजधानी है। यहाँ पर दिल्ली नाउन है और सेकेंड टाइम यूज कर रहे हैं तो इट हो जाएगा। यानी नाउन हम लोग एक बार लिखते हैं, सेकेंड टाइम अगर यूज करना हो तो वी यूज प्रोनाउन। तो जब भी आप स्पोकन में इस बात का ख्याल रखें कि व्हेन यू आर गोइंग टू रिपीट नाउन, इट इज कंसीडर्ड इनकरेक्ट। नाउन को रिपीट करना इनकरेक्ट माना गया है। सो व्हेन यू स्पीक इंग्लिश, जब आप अंग्रेजी बोलते हैं, फॉर द सेकेंड टाइम यू शुड यूज प्रोनाउन, नॉट नाउन। तो सेकेंड टाइम आप जब उसी नाउन के लिए बात करेंगे तो प्रोनाउन यूज करके बोलेंगे, नाउन यूज करके नहीं बोल सकते। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन यानी काइंड के बारे में। काइंड या क्लासिफिकेशन बोलिए या टाइप बोलिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी प्रोनाउन कितने तरह का होता है। सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 होता है। आप जानते हैं इंग्लिश में एक ही स्ट्रक्चर है, वह है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी वर्ब के इस साइड जो प्रोनाउन यूज होगा वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, वर्ब के इस साइड जो यूज होगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। तो पर्सनल प्रोनाउन अगर हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो साथ है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, यानी वर्ब के इस साइड यूज करेंगे, तो आई के बदले मी यूज करना होगा, वी के बदले अस, यू नहीं बदलता, यू का यू ही रहेगा, दे के बदले देम यूज करना होगा, ही के बदले हिम, शी के बदले हर और इट के बदले इट ही रहेगा। इट और यू नहीं बदलता है। यानी पर्सनल प्रोनाउन जो 7 है, सब्जेक्ट के लिए अलग और ऑब्जेक्ट के लिए अलग होता है। यानी वर्ब के इस साइड यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में तो आपको सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन यूज करना होगा। अगर आप वर्ब के इस साइड यूज करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन यूज करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे राहुल लाइक्स मी और आई। यहाँ पर लाइक्स वर्ब है, यहाँ पर मी है और आई है, तो मी नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पर है, तो आई सही है, मी गलत है। नेक्स्ट, ही हिम वर्क्स हियर। यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर है तो हिम नहीं होगा, ही सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
शी इनवाइटेड, दे और देम ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो देम सही है, दे गलत है। यानी सब्जेक्ट की जगह पर वी यूज सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये वाला, ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस यानी ये वाला आपको यूज करना पड़ेगा। जब भी आप इंग्लिश बोलेंगे तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जब आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो आप इन वर्ड्स को लिखेंगे, इन वर्ड्स को बोलेंगे, और जब आप ऑब्जेक्ट आपको बोलना हो तो इन वर्ड्स का आप यूज करेंगे अपने स्पोकन में। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जनरली 3 होते हैं, ईच, आइदर और नाइदर। ईच, आइदर, नाइदर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। यहाँ कंसेप्ट होता है वन एट अ टाइम, एक समय पर एक, इसीलिए हम लोग ईच, आइदर और नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। सो आपके स्पोकन में आप हमेशा ही केयर करेंगे कि आफ्टर ईच, आइदर, नाइदर यू शुड यूज सिंगुलर वर्ब। जब भी हम लोग ईच, आइदर, नाइदर से सेंटेंस बोलेंगे तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होता है। सो ईच, आइदर, नाइदर के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे each of them had their share, सबको अपना शेयर मिला। अगर each, आइदर, नाइदर के बाद आप ऑफ यूज करते हैं तो इसके बाद ऑफ के बाद यहाँ पर आपको प्लूरल यूज करना होगा। जैसे them है, इसमें the boys है, इसमें the accusations है, इसमें you है, यानी ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आपको यूज करना होगा, फिर भी वर्ब सिंगुलर होगा। इसमें तो हैड यूज हुआ, हैड सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है तो इट्स ओके। ईच ऑफ देम हैड देयर शेयर, सबको अपना शेयर मिल गया। नेक्स्ट है ईच ऑफ द बॉयज, जितने भी लड़के हैं सबको गेट सरप्राइज, सारे लड़के ने प्राइज पाया, सारे लड़के को प्राइज मिला। यहाँ पर यह मिलता है गेट्स, यहाँ पर यूज हुआ है, यह वर्ब 5 है यानी सिंगुलर है, ईच के कारण यहाँ पर गेट्स यूज होगा। बॉयज से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ईच, आइदर, नाइदर के बाद ऑफ अगर यूज करते हैं तो ऑफ के बाद प्लूरल यूज करना होगा, नाउन या प्रोनाउन, लेकिन वर्ब फिर भी सिंगुलर ही होगा। हर कंडीशन में ईच, आइदर, नाइदर के बाद वर्ब सिंगुलर होगा। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू, कोई भी आरोप सही नहीं था। यहां पर इज यूज हुआ है नाइदर के कारण। आइदर ऑफ यू कैन गो, आप दोनों में से कोई जा सकते हो, मीन्स वन एट अ टाइम। आइदर ऑफ यू कैन गो, आप जा सकते हो, 2 लोग हैं उसमें से कोई एक, दोनों में से कोई भी एक जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस लिमिटेड है, यह भी 7 होता है। जैसे आई का माई, वी का वी, अगर आई सब्जेक्ट हो तो माई होगा हमारा पजेसिव, वी सब्जेक्ट हो तो आवर, यू सब्जेक्ट हो तो योर, दई सब्जेक्ट हो तो देयर, ही सब्जेक्ट हो तो हिज, शी सब्जेक्ट हो तो हर, अगर इट हमारा सब्जेक्ट होगा तो इट्स। जब हम लोग यूज करेंगे अपना, अगर हम लोग बोलेंगे अपना तो सब्जेक्ट के हिसाब से पजेसिव आपको यूज करना होगा। अपना के अलावे अगर मीनिंग है, जैसे माई मीन्स मेरा, आवर मीन्स हमारा, योर मीन्स आपका, देयर मीन्स उन लोगों का, हिज मीन्स उसका किसी मेल के लिए, हर मीन्स उसकी किसी फीमेल के लिए, इट्स निर्जीव के लिए इसका। फॉर एग्जाम्पल आई लव माई कंट्री, मैं अपने कंट्री से प्यार करता हूँ। यहाँ माई का मतलब है अपना, अगर अपना बोलते हैं तो ये सारा अपना के लिए यूज हो सकता है। जैसे सब्जेक्ट आई था इसीलिए माई यूज हुआ। शी लव्स हर कंट्री, यहाँ सब्जेक्ट शी है, अपना के लिए हर यूज हुआ। तो अगर आपको अपना बोलना हो तो आप इसमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो आप सब्जेक्ट यूज करें अकॉर्डिंगली ही पजेसिव आप यूज करेंगे। पजेसिव से का मतलब होता है संबंध या अधिकार बताना। जैसे इट इज़ माई बैग, यह मेरा बैग है, यहाँ माई मतलब हो गया मेरा। वेयर इज योर मोबाइल, आपका मोबाइल कहाँ है, योर मीन्स आपका। नेक्स्ट माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, यहाँ पर योर मीन्स हो गया आपका, ओन
एम्फेसिस के लिए यूज होता है। इसका यूज आप कर भी सकते हैं, नहीं भी करें, मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑन का यूज होता है एम्फेसिस के लिए। तो पॉजेसिव का हम लोग यूज करते हैं अधिकार या संबंध बताने के लिए, और ऐसा प्रोनाउन 7 है, माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स। इसका दो तरह से मतलब हो सकता है, एक अपना के लिए कोई भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, दूसरा होता है माई का मेरा, इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस को बोलते हैं जिससे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद आप नाउन यूज नहीं करते हैं, तभी इसको हम लोग प्रोनाउन कहेंगे। यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु, whom, whose, which, what, etc. यानी ऐसा WH वर्ड्स जिससे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, आप कौन हैं। याद रखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के साथ आप सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हो, प्लूरल वर्ब भी। डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या आप यूज करें। जैसे हु आर यू, यहां पर सब्जेक्ट यू है इसलिए आर यूज हुआ है। नेक्स्ट में हु इज ही, वह कौन है, इसमें सब्जेक्ट ही है इसलिए इज यूज हुआ। तो हु या कोई भी वर्ड हो, कोई भी WH वर्ड्स हो, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब कोई भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट वर्ड। यहां पर नेक्स्ट वर्ड यू है इसलिए आर हुआ, यहां पर ही है इसलिए इज हुआ। हु आर यू, आप कौन है। हु इज ही, वह कौन है। नेक्स्ट, विच इज योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन है। यहां पर विच के साथ इज यूज हुआ क्योंकि योर फ्रेंड है, सिंगुलर है। विच आर योर बुक्स, आपकी किताबें कौन सी है। यहां पर बुक्स है इसलिए आर यूज हुआ। नेक्स्ट है हुज इज दिस बुक, यह किताब किसकी है। तो यहां पर हुज के साथ इज यूज हुआ क्योंकि दिस बुक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए। यहां पर डू यूज हुआ, सब्जेक्ट यू है। हु इज देयर, वहां कौन है, हु के साथ इज यूज हुआ। नेक्स्ट, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। तो हमने व्हाट के साथ इज यूज किया। रिमेंबर, WH वर्ड्स जिससे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, जिसके साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब दोनों ही आ सकता है। डिपेंड करता है उसके आगे कौन सा नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ है। नेक्स्ट है पांचवा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंगित करने वाला, दिखाने वाला प्रोनाउन। दे आर लिमिटेड इन नंबर, जनरली हम लोग 4 इसके अंदर रखते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। इस 4 को हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। इंगित करना, इशारा करना। इसमें 2 सिंगुलर होता है और 2 प्लूरल है। जैसे दिस सिंगुलर है और इसका प्लूरल होता है दीज। दैट सिंगुलर है, दैट का प्लूरल होता है दोज। अगर हम एक के बारे में बात करते हैं तो हमें दिस या दैट यूज करना होगा। एक से ज्यादा के बारे में बात करना है तो दीज या दोज यूज करना होगा। अगर हम नजदीक के लिए बात करते हैं, नियर के लिए, तो हमें दिस एक के लिए, दीज एक से ज्यादा के लिए यूज करना पड़ेगा। अगर हम दूर के लिए बात करते हैं तो दैट एक के लिए और एक से ज्यादा के लिए दोज। अब पास और दूर का क्या मतलब है। जैसे मैंने अपने हाथ यहाँ तक रखा, यहाँ टच हो गया, तो मेरे हैंड तक जो चीज़ आ जाए उसके लिए हम लोग एक के लिए दिस, और जो हैंड के बाहर है उसके लिए हम लोग दैट यूज करेंगे। अगर एक से ज़्यादा चीज़ मेरे हैंड तक आ जाता है तो दीज, और हैंड के बाहर के चीज़ों के लिए हम लोग दोज यूज करेंगे। इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना होगा और दीज और दोज के साथ प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ फैन। एक नीचे टेबल फैन रखा हुआ है, हम लोग छू सकते हैं उसको यहाँ से, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज अ फैन, यह एक फैन है। एक है इसीलिए दिस यूज हुआ, एक से ज्यादा दीज आर फैंस, ये सारे फैंस हैं, तो यहाँ दीज के साथ आर लगा क्योंकि फैंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब हैंड से दूर है तो दैट इज अ कार, एक कार है इसीलिए दैट यूज हुआ। हैंड से दूर है यानी फार में है इसलिए दैट इज अ कार, वह एक कार है। दोज आर कैट्स, वे सारी बिल्लियां हैं जो मेरे हैंड से दूर है, तो हमने दोज आर कैट्स बोला। याद रखिए, हैंड आप जहां तक टच कर सकते हैं,
वो वहाँ पर एक के लिए दिस, एक से ज़्यादा के लिए दीज। आपके हैंड के बाहर है तो एक के लिए दैट और एक से ज़्यादा के लिए दोज यूज़ होता है। इसमें हम लोग हमेशा इंडिकेट करते हैं, ऐसे इशारा करते हैं यह वह, इसमें हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मीन्स ऐसा प्रोनाउन जो डेफिनेट नहीं है, जो फिक्स नहीं है, यानी वो रैंडम बात करता है, उसको इंडेफिनिट प्रोनाउंस बोलते हैं। इसका कुछ लिस्ट हम लोग देखते हैं। जिस प्रोनाउन के अंत में बॉडी हो, थिंग हो या वन हो, उसको हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउंस बोलते हैं। और भी वर्ड है इसके साथ, इस तीन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। यूज सिंगुलर वर्ब्स ओनली, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ऐसा इंग्लिश में 12 वर्ड्स है, जैसे somebody, nobody, anybody, everybody, something, nothing, anything, everything, someone, no one, anyone, everyone। यानी ये टोटल 12 वर्ड्स है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे somebody हैज स्टोलन माई मोबाइल, किसी ने मेरा मोबाइल चुरा लिया। यहाँ somebody सब्जेक्ट है, इसीलिए हैज सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। इसके अलावे भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, जैसे वन है, नन है, ऑल है, सम है, फ्यू है, मेनी है, और भी बहुत सारा वर्ड्स हो सकता है। जैसे अगर आप नन यूज़ करते हैं, नन का मतलब होता है नो वन, फिर भी इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे नन ऑफ हिज पोएम्स, नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन, कोई भी उसका पोएम वेल नोन नहीं है। यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट नन है। अगर नो वन रहता तो इज होता, लेकिन नन के कारण यहाँ पर आर यूज़ होगा, यानी प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। सम आर बोर्न रिच, कुछ लोग अमीर ही जन्म लेते हैं। यहाँ पर सम मतलब होता है कुछ, एक से ज़्यादा, इसीलिए आर यानी प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ। मैनी ऑफ देम वर एब्सेंट, उनमें से बहुत सारे लोग एब्सेंट थे। बहुत है, एक से ज़्यादा है, इसीलिए प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है वर्ड। नेक्स्ट है ऑल वर ड्रोन्ड, सब लोग डूब गए। ऑल है, ऑल मीन्स सभी लोग, यानी एक से ज़्यादा। डूबना के लिए ड्रोन यूज़ होता है, तो सभी लोग डूब गए, तो इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किया। अगर एक के लिए बात करेंगे सिंगुलर वर्ब आपको यूज़ करना होगा, एक से ज़्यादा के लिए प्लूरल वर्ब। लेकिन कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं या सिंगुलर है या प्लूरल। याद रखिए, अगर किसी भी प्रोनाउन के अंत में बॉडी हो, थिंग हो, वन हो, ऐसा 12 वर्ड्स होगा, इसके साथ ये हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। सो जब आप इंग्लिश बोलिए तो somebody हो या इसमें से कोई भी वर्ड हो, हमेशा सिंगुलर वर्ब आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फैटिक प्रोनाउंस। जनरली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फैटिक प्रोनाउंस एक ही होता है, हालांकि यूज़ में फ़र्क है, वर्ड्स एक ही होता है। ये टोटल 8 होते हैं, या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। सिंगुलर अगर होगा तो हम लोग सेल्फ इसके अंत में यूज़ करते हैं और प्लूरल में सेल्फ्स। जैसे माई के साथ सेल्फ लगाएंगे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ और इटसेल्फ। ये टोटल 5 है, ये 5 सिंगुलर है। प्लूरल में आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। रिमेंबर यू का योर होता है, यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, इसीलिए योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ्स भी होता है। सिंगुलर के लिए योर सेल्फ और प्लूरल के लिए योर सेल्फ्स यूज़ करते हैं। टोटल 8 होते हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस 8 और एम्फैटिक प्रोनाउन भी 8, ये दोनों सेम टू सेम होता है, बट यूज में फ़र्क है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इसका मतलब होता है खुद को, और एम्फैटिक प्रोनाउन में इसका यूज होता है खुद। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया। यू विल हर्ट योर सेल्फ, आप खुद को चोट पहुंचा दोगे। लेकिन एम्फैटिक की बात करें तो इसका मतलब होता है खुद। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद करूँगा। आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट, मैंने खुद उसे ऐसा करते हुए देखा।
he himself said so, वह खुद ऐसा कहा। यानी अगर आप बोलते हैं खुद तो इम्फैटिक है, आप उसको इम्फैटिक समझेंगे। अगर आप खुद को कहना चाहते हैं तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझेंगे। हालांकि जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो चाहे वो रिफ्लेक्सिव हो या इम्फैटिक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझिए देयर आर 8 वर्ड्स, इसका यूज आप कर सकते हैं। एक चीज इसमें आपको ध्यान देना है, they can't be, they can never be the subject, can never be the subject। ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं बोल सकते माई सेल्फ कबीर, यह सेंटेंस गलत है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक जो 8 है यह कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस 3 हैं, हु, विच और दैट। हु, विच और दैट। हु का यूज हम लोग करते हैं पर्सन्स के बारे में बात करने के लिए। अगर आप आदमी के लिए यूज करना चाहते हैं तो हु यूज करेंगे। विच का यूज करते हैं हम लोग थिंग्स या एनिमल्स के लिए। थिंग्स और एनिमल्स के लिए अगर आपको बात करना हो विच का यूज करेंगे। दैट का यूज कहीं भी कर सकते हैं पर्सन्स और थिंग्स में, लेकिन इसका लिमिटेड यूज है। जब हम दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज, सेंटेंस को जोड़ते हैं तो वहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। यानी यहां पर इसका मीनिंग होता है जो, लेकिन ध्यान दीजिएगा दैट का यूज तभी होगा जब वह कंजंक्शन की तरह नहीं, डिफाइनिंग सेंस में यूज होगा, तब दैट का यूज होगा। जैसे दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, यहां पर बॉय है इसीलिए हु आया। यही वह लड़का है जो कठिन मेहनत करता है, यहाँ बॉय है इसीलिए हु आया। दिस इज द हाउस विच बिलोंग्स टू मी, यही वो घर है जो मेरा है, मेरे से बिलोंग करता है। यहाँ हाउस है इसीलिए विच यूज हुआ है। नेक्स्ट, द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, जो इन आदमी ईमानदार होता है उस पर भरोसा किया जा सकता है। यहाँ पर मैन है इसीलिए हु यूज हुआ है। नेक्स्ट, आई हैव बॉट अ लैपटॉप विच इज ब्लैक, मैंने एक लैपटॉप खरीदा जो ब्लैक है। यहाँ पर लैपटॉप इसीलिए यहाँ पर विच यूज हुआ। याद रखिए यहाँ पर आप सेंटेंस को कट कर सकते हैं कंजंक्शन की तरह, यहाँ पर विच यूज हुआ है। ऐसे कंडीशन में दैट का यूज नहीं होता है। जहाँ पर डिफाइनिंग सेंस में यूज हो वहाँ आप दैट का यूज कर सकते हैं। बट हु, विच और दैट के बाद सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही वर्ब यूज हो सकता है, डिपेंड करता है इसके बाद क्या आता है। जैसे यहाँ बॉय है तो वर्क यूज हुआ, यहाँ हाउस है तो बिलोंग्स सिंगुलर यूज हुआ, यहाँ पर मैन है इसीलिए इज आया, यहाँ पर लैपटॉप है इसीलिए इज आया। तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं जोड़ने के लिए, यानी डिफाइनिंग सेंस में या कंजंक्शन की तरह हम लोग यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीखा प्रोनाउन क्या होता है, कहाँ पर प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, कितने तरह का होता है, इसके क्लासिफिकेशन को हमने डिटेल में सीखा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।